भाई ने जो अभी हाईवे पे गाड़ी चलाई है ना, मेरे आधी जान चली गई थी। ट्रकों को ऐसे कट मार रहे थे, कट। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहा हूँ आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र से कर्नाटक, बेलगांव। और किस लिए जा रहा हूँ मैं आगे जाके बताऊँगा। और 5:30 बज गए हैं और गली में देखो कोई भी नहीं है। ठंड तो इतनी ज़्यादा बज रही है ना, ठंड में ऐसा पूरा शरीर ऐसा कपकपा गया है, इसलिए हेलमेट भी ले लिया है। और मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त का, वो भी आ रहा है मेरे साथ। तो अभी उसका इंतज़ार करते हैं, उसके आने के बाद चलेंगे। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर जाना है हमको और लगभग मेरे हिसाब से 2.5-3 घंटा तो लगेगा। रुक रुक के जाएंगे आराम से। अभी इतनी ठंड में फास्ट तो नहीं जा सकते, तो आराम से जाएंगे और उसका आने के बाद निकल जाएंगे। फिर ठंड बहुत लग रही थी इसलिए कान पट्टी भी लगा ली है। उसके आने के बाद ये हेलमेट भी लगा लूँगा। तो आप बने रहिए व्लॉग में, आपको बहुत मज़ा आएगा। कर्नाटक का पूरा सिटी दिखाऊंगा आपको कैसा कैसा रहता है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और देखेंगे कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहता है और किस लिए जा रहा हूँ आगे पता चल ही जाएगा। सो भाई अभी भाई भी आ चुके हैं, प्रतीक भाई। पूरा पैक हो गया तो पूरा एकदम हाथ मोजा विजा लगा के, चश्मा विश्मा भी डाल के अभी प्रतीक भाई आ चुके हैं, मैं भी हेलमेट लगा लेता हूँ और फिर चलेंगे। हम चले पहाड़ पे गुनगुनाती राह पे। सुबह के 5:30 बजे भी देखो कितने सारे लोग हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ओ भाई साहब, इतनी ठंड है, आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। सात बज रहे हैं और हमने लगभग 50 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है और हाथ और पैर ऐसे पूरे सुन्न हो गए ना। मतलब ठंडी से कुछ सूझ नहीं रहा था। व्लॉग भी मैंने नहीं बनाया ठंडी के कारण। और बीच बीच में तो ऐसा कुत्ते भी पीछे पड़ गए थे। सुबह के मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन कुत्ते इतने ज़्यादा पीछे पड़ गए थे ना सोच नहीं सकते थे। पैर पूरे एकदम ऐसे सुन्न हो गए। सॉक्स डाला है फिर भी इतना ऐसा ये हो रहा है। भाई के तो एकदम पूरे पैंट भी पैर तक पूरा ये हो गया है। अभी घिस घिस के गर्म कर रहे हो उसको कैसा लग रहा है भाई? भाई के नाक से पानी आ रहा है भाई गाड़ी चला रहा था इसलिए उसको ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैं तो पीछे बैठ के भी मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, सोचो उसको कितनी लग रही होगी। अभी यहाँ से लगभग और 2 घंटे का डेढ़ घंटे का रास्ता है, फिर आगे जाएंगे। सुबह भी हो चुकी है, सूरज उधर निकल रहा है। अभी हम इधर चिकोड़ी नाम का गांव है, गांव के थोड़े बाहर रुके हैं हम। अभी हमारा वॉशरूम ब्रेक था, थोड़ी देर रुके हैं ठंडी से बचने के लिए भी। अभी थोड़ा थोड़ा उजाला भी आ रहा है।
सो गाइज हमने अभी सेकंड ब्रेक लिया है। अभी यहाँ से अभी लगभग आधे घंटे का रास्ता है। भाई ने जो अभी हाईवे पे गाड़ी चलाई है ना, मेरे आधी जान चली गई थी। ट्रकों को ऐसे कट मार रहे थे, कट। मेरा मतलब पीछे से मेरा आधा जान निकल गया था। 70-80 के ऊपर ही स्पीड। लेकिन भाई ने इतने परफेक्ट गाड़ी चलाई है ना, मतलब एक घंटे का रास्ता हमने 40 मिनट में कवर कर लिया है। और गूगल में और बीच बीच में तो ऐसे ऐसे गांव आए थे ना, हाईवे से पहले, मतलब ऐसे गांव थे उनमें रास्ता कम और रास्ते में खड्डे ही ज़्यादा थे। एक से बचते तो दूसरा आ जाता था, ऐसा कुछ हो रहा था। उधर हमारा टाइम गया था, वो इस हाईवे पे कवर हो गया है। और अभी हाईवे अभी इधर ख़त्म हो जाता है। इधर से लगभग आधा किलोमीटर है, सॉरी आधा घंटे का रास्ता है। बाद में हम पहुंच जाएंगे। उधर जाके बताऊंगा आपको हम किस लिए आए थे, क्या करने के लिए आए थे। सो फाइनली गाइज हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं कर्नाटक में। और आपको ये देखकर थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ चुका होगा कि हम किस लिए आए हैं। इधर लोग बैठे हुए हैं। तो हम कर्नाटक में आए किस लिए, क्योंकि हमारा एक एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम देने के लिए हम महाराष्ट्र से कर्नाटक में आ चुके हैं, पूरा 150 किलोमीटर पार करके। और आते समय बहुत मज़ा भी किया। मतलब इतना हंसते हुए आए ना आते समय, बहुत ऐसा अलग ही फीलिंग था वो। एक बैंकिंग एग्ज़ाम है RRB करके, उसका एग्ज़ाम है। सबसे पहले प्रतीक भाई का एग्ज़ाम है, फिर बाद में मेरा है। प्रतीक भाई का पहला शिफ्ट में आएगा, इनका जाने होने के बाद फिर मेरा आएगा। ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना, उसके सेकंड फ्लोर पे हमारे एग्ज़ाम होने वाली है। ये ऊपर ये रही। पहुंचते ही सबसे पहले मैं धूप में बैठ गया, क्योंकि गाड़ी में जितनी ठंड नहीं लग रही थी उससे ज़्यादा तो उतरने के बाद लग रही थी। और फिर मैं और प्रतीक भाई बैठ गए धूप में। तो सबसे पहले प्रतीक भाई जाएंगे, उनका 10 बजे से 10:30 बजे से चालू होगा। उसके बाद मेरा 12:30 बजे है। फिर मैं जाऊँगा, वो बाहर आएंगे। फिर मेरा 12:30 से लगभग 1-1:30 बजे तक है। उसके बाद हम दोनों फ्री हो जाएंगे। फिर हम यहाँ से वापस हमारे स्टेट महाराष्ट्र में चले जाएंगे। उधर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब उधर चेक करेंगे हॉल टिकट वगैरह, और फिर अंदर छोड़ेंगे। फिर प्रतीक भाई ऑल द बेस्ट। भाई साहब पूरे हेलमेट की वजह से पूरे बाल बिखर गए, सीधे भी नहीं हो रहे अभी, इसलिए मैं हेलमेट नहीं डालता चाहता। ये लॉन्ग रूट था इसलिए मैंने डाल दिया था। कर्नाटक के ऑटो देखो आप कैसे हैं। इधर इनका कॉम्बिनेशन देखो, ग्रीन और येलो रहता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कैसा रहता है, ब्लैक और येलो रहता है ना। इनका देखो कॉम्बिनेशन ही अलग है, लेकिन मस्त लग रहा है। और बस भी देखो कर्नाटक की कैसी है। भाई साहब एक कैंडिडेट की भीड़ देखो। चल ऑल द बेस्ट। प्रतीक भाई गए अपने एग्ज़ाम देने के लिए, इनके बाद हमारा है। 2 hours later. आ गए एग्ज़ाम दे के आ गए भाई। क्या हुआ, प्रश्न भी बघा। सो फाइनली गाइज अभी प्रतीक का हो चुका है। अभी वो क्या बोलते हो उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट गया है, लेकिन अभी मेरा बारी है। जाके आता हूँ, तब तक आप वेट कीजिए। 2 hours later. पूरा पेपर हो गया। गाइस अभी मैं एग्ज़ाम दे के आ चुका हूँ, और एग्ज़ाम मतलब एवरेज ही रहा है, लेकिन भाई का थोड़ा हार्ड गया था। उससे मतलब मेरा एवरेज गया है। देखेंगे क्या क्या होता है, रिजल्ट के टाइम पे देखेंगे। अभी ज़ोर से भूख लग रही है, पहले जाके कुछ तो खाएंगे, फिर देखेंगे क्या क्या होता है। मिलते हैं आपको। चलो फिर चलते हैं। स्टार्टिंग में अंदर गया था तब मेरा फ़ोटो ही स्कैन नहीं हो रहा था, क्योंकि फॉर्म में जो फ़ोटो है ना मेरा, वो थोड़ा ब्लर आया था, और इसी वजह से वो मेरा स्कैन ही नहीं हो रहा था। इसलिए थोड़ी देर 5 मिनट थोड़ा साइड में रुकाया, फिर बाद में वो नंबर वगैरह चेक करके अंदर छोड़ दिया। आप सोच रहे होंगे कि हम महाराष्ट्र छोड़ के इस कर्नाटक में क्यों आए एग्ज़ाम देने के लिए। तो हुआ कुछ ऐसा था कि हम जब फॉर्म भर रहे थे तो वैकेंसी ज़्यादा इधर थी। तो मैं और मेरे दोस्त और ये भाई बोल रहे थे कि चलो फिर कर्नाटक से भरते हैं। हुआ तो हुआ, गए, फिर अभी हो गया। गया एवरेज गया। अभी देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। 2-2:30 बज गए हैं, तो अभी उनसे तो होटल में रुकेंगे, नाश्ता करेंगे कुछ तो, और फिर यहाँ से फिर चलेंगे अपने महाराष्ट्र।
सो अभी गाइस हम आए खाना खाने के लिए। दोपहर के 3 बज रहे हैं और भूख इतनी ज़ोर से लगी है। अभी आए हैं हम एक ढाबे में, आपको ढाबा दिखाता हूँ। शेट्टी ढाबा, वेज नॉन वेज दोनों है इसमें, लेकिन हमने वेज मंगाया है। फाइनली गाइस हमारा खाना आ चुका है। रोटी देखो कितनी बड़ी बड़ी है, ये प्लेट जितनी एक रोटी है, ये देखो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हमने अभी खाना भी खा लिया है। खाना एक नंबर था, बहुत ही मज़ा आ गया खा के, और पेट भी एकदम फुल भर गया है। यहाँ से सीधा जाएंगे अपने घर। सो गाइस हमने अभी इस ढाबे में खाना खाया था, शेट्टी ढाबा। बहुत बढ़िया खाना था इधर, अगर आप आए तो इधर कभी भी खा सकते हो। ये ढाबा काकती बेंगलोर हाईवे पे है। सुबह आते समय पूरा रास्ता खाली था, और अभी दोपहर के टाइम में देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा है इधर। मतलब अभी 2 घंटे का रास्ता 3 घंटे में जाएगा। सो फाइनली गाइज हम हमारे शहर में पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे 6:30। सुबह 6 बजे निकले थे, शाम के 6 बज के हो चुके हैं। 12 घंटे हो चुके हैं, ट्रैवल ही कर रहे थे। और अभी यहाँ से हमारा घर लगभग आधे घंटे के रास्ते पर है, और आधे घंटे में हम यहाँ से पहुँच जाएंगे अपने घर। गाइज एग्ज़ाम तो बस बहाना था, हमें तो बस घूमने जाना था, ऐसा ही कुछ हो चुका है। एग्ज़ाम भी हो गया, घूम के भी आ गए। तो हमारा ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading